स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। अब होता क्या है, देखो सबसे पहले अगर आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पढ़ना है तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा इनवर्स फंक्शन क्या होता है ना। अगर इनवर्स फंक्शन ही नहीं समझते तो आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन नहीं समझ पाओगे। तो हम आज देखेंगे सबसे पहले कि इनवर्स फंक्शन क्या होता है, फिर हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस का लॉजिक समझेंगे कि व्हाई एंड व्हाट आर द क्राइटेरिया। हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन बनाया तो क्यों, किस तरह से, ये सब चीजों को देखेंगे आज हम लोग। तो यहाँ पे देखो, पहले तो हम समझते हैं व्हाट इज इनवर्स फंक्शन। ओके, इनवर्स फंक्शन, देखो इनवर्स फंक्शन का मतलब क्या है। हमने फंक्शन चैप्टर में देखा था कि सपोज ये मेरा डोमेन है और सपोज ये है मेरा कोडोमेन। ओके, अब यहां पे है सपोज मेरे पास कोई x1 x2 x3 और यहां पे है y1 y2 y3। अब यहां से अगर ये इस तरह का कनेक्शन है, ओके, और ये जो रिलेशन है उसको डिफाइन कर रहा है मेरा f। यानी f एक ऐसा फंक्शन है जो मुझे x1 x2 x3 रखने से y1 y2 y3 दे रहा है। यानी यहां से यहां तक जा रहा है। सपोज ये है a एंड दिस इज अ b, तो हम बोलेंगे कि f फ्रॉम a टू b है। तो ये फंक्शन में दो चीज इंपॉर्टेंट है। एक तो यहाँ पे सारे कनेक्टेड है तो ये फंक्शन तो डिफाइन हो रहा है। यहाँ पे सारे कनेक्शन है तो ये ऑन टू है। क्यों ऑन टू? क्यों? क्योंकि इसका डोमेन एंड रेंज सेम है ना। कोई भी फंक्शन में अगर डोमेन कोडोमेन एंड रेंज सेम हो जाता है तो वो कैसा हो जाता है? ऑन टू हो जाता है। और हर एक की एक ही प्री इमेज है ना, हर एक की एक ही इमेज है। डोमेन के सारे मेंबर्स की यूनिक इमेज है, सो दैट्स व्हाई इट्स अ 1 to 1। तो देखो कोई भी फंक्शन अगर 1 to 1 है और ऑन टू है तभी आप उसका इनवर्स फाइंड कर सकते हो। सर ऐसा क्यों, इसका क्या रीजन है सर? इसका रीजन ये है कि जिसकी अगर दो इमेज हो जाएगी ना, है दो प्री इमेज हो जाएगी, तो आप इनवर्स कैसे डिफाइन करोगे? अब इनवर्स का रूल है, इनवर्स फाइंड करने का रूल है। देखो कैसे इनवर्स में होगा क्या, समझो कि ये दो है, सपोज ये है डोमेन और ये है कोडोमेन। तो मुझे ये हो जाएगा b, ये हो जाएगा ये है y1 y2 y3 और ये है x1 x2 x3। अब ये यहाँ पे कनेक्टेड है सपोज, है ना, यहाँ पे कनेक्टेड है सपोज। तो देखो यहाँ पे x1 x2 x3 थे, आप y1 y2 y3 पे पहुंच रहे थे। अब y1 y2 y3 से वापिस x1 x2 x3 पे पहुंच रहे हो तो सपोज ये g रिलेशन है तो ये इसका उल्टा रिलेशन है। अब ये उल्टा ही है, ऐसा क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे जो इसका आउटपुट था ना रेंज, और ये इसका डोमेन था, तो यहाँ पे जो डोमेन रेंज था वो अभी मेरा डोमेन है और जो मेरा डोमेन था वो अभी मेरा रेंज है ना। तो दैट मींस ये फंक्शन g जो है वो क्या है? b to a है। तो सबसे पहले अगर किसी का कोई इनवर्स फंक्शन है a to b है तो वो b to a होगा। ओके, दूसरी बात, जब फंक्शन के लिए जब आप GOF फाइंड करो ना, अगर ये g है और ये f था, ये इनवर्स फंक्शन अगर उसका होगा तो आपको यहाँ पे x देगा, यानी I of a, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ a देगा आपको। GOF करोगे, GOF क्या है हमने देखा है प्रीवियस लेक्चर्स में, दैट इज अ कंपोजिशन ऑफ द फंक्शंस, जिसमें दो या उससे ज्यादा फंक्शंस जब डिफाइन करना है, कंपोजिट करना है तो किस तरह से होता है। ओके, तो ये पहली और एकदम सिंपल वाली कंडीशन है कि फंक्शन का इनवर्स कब मिलता है। तो कब मिलता है? जब फंक्शन 1 to 1 होता है और ऑन टू होता है। ये दोनों चीज तो होनी ही चाहिए। और इस तरह की कंडीशन GOFOG के लिए भी आइडेंटिटी एलिमेंट इसी तरह से मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखो इसका ये इनवर्स रिलेशन हुआ। हम कैसे बनाते हैं? सपोज देखो कोई फंक्शन है f of x, सपोज है 2x plus 3। ओके दोस्तों, सपोज ये फंक्शन है और मुझे इसका इनवर्स फंक्शन फाइंड करना है। ओके, तो मैं किस तरह से करता हूं? आप देखो, सपोज इसका इनवर्स फंक्शन फाइंड करना है तो सपोज मैं इसको y ले लिया। ओके, अब इसका इनवर्स करते हैं हम लोग। सपोज यहाँ पे ये किस तरह से हो जाएगा, x क्या हो जाएगा 1/2 y - 3
दैट इज दिस फंक्शन इज नोन एज इनवर्स फंक्शन। तो सपोज इसको मैं g नाम दे रहा हूं ना, g ऑफ x सपोज, तो ये हो गया 1/2 x माइनस 3। तो ये f का इनवर्स फंक्शन है। सर कैसे? तो आप इस फंक्शन और इस फंक्शन से जब आप GOF फाइंड करोगे ना दोस्तों, GOF, तो GOF का मतलब क्या होता है? G ऑफ fx, तो G ऑफ fx कौन है? 2x प्लस 3। अब ये 2x प्लस 3 को सपोज आप इसमें रखोगे ना, g के पास जाके रखोगे, तो 1/2 2x प्लस 3 माइनस 3, 3 कैंसिल और 2 उड़ जाएगा, तो ये x आया ना। x इज आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ a, दैट इज योर फंक्शन फ्रॉम a टू b था। तो सपोज, तो देखो इस फंक्शन के लिए जब इसका इस तरह से हमने किया, तो जब मैंने GOF फाइंड किया तो मुझे x मिल गया ना। सो दैट मींस ये इसका इनवर्स फंक्शन है। सर कैसे? आप एग्जांपल तो ये समझ में आ गया मुझे, पर लेट्स से वन एग्जांपल, सपोज ये फंक्शन ही इधर है, यानी कौन? 2x प्लस 3, बराबर है। सपोज मैंने रखा 1 2 3, अब मैं 1 रखूंगा तो आई विल गेट 5, अगर मैं 2 रखूंगा आई विल गेट 7 एंड मैं 3 रखूंगा आई विल गेट 9, बराबर है बात। अब इनवर्स फंक्शन मैंने जो फाइंड किया वो क्या आया दोस्तों? वो आया 1/2 x माइनस 3। अब मैं उल्टा सोचता हूं, 5 7 एंड 9, तो 5 रखेंगे यहाँ पे, तो 5 माइनस 3 2, 2/2 1 आ गया मेरा। 7 रखो, 7 माइनस 3 4, 4/2 2 हो गया, और 9 रखेंगे तो मुझे मिलेगा 3। सो दैट मींस ये फंक्शन जब 1 2 3 था तब आउटपुट में दे रहा था 5 7 9, यानी ये मेरा डोमेन था, तो ये मेरा रेंज था। अब नेक्स्ट टाइम यानी ये मेरा a to b था ना, तो जब मैंने इन्वर्स किया तो ये b to a हो गया। सो दैट मींस सबसे पहले आप ये समझ लो कि इनवर्स फंक्शन होने के लिए 1 to 1 होना चाहिए। तो देखो दिस फंक्शन इज 1 to 1, क्यों? कि अगर 1 हमको यहाँ पे 2 इमेज दे देता, या तो यहाँ पे किसी दो की एक इमेज आ रही होती, मैनी टू 1 होता, तो उल्टे वाला रास्ता कौन सा लेते आप? ओके, यानी इनवर्स फंक्शन इन्वर्टिबल नहीं है, उस फंक्शन को क्या बोलेंगे? इन्वर्टिबल नहीं है। इन्वर्टिबल होना यानी जो 1 to 1 और ऑन टू होगा ना, 1 to 1 और ऑन टू कैसे प्रूव करते हैं वो तो मैंने प्रीवियस वीडियोस में आपको सिखाया ही है। बट यहाँ पे बात हो रही है इनवर्स फंक्शंस की, इनवर्स फंक्शन किस तरह से होता है। ओके, तो ये सब चीजें आप समझोगे ना, ये f को और g को जब आप GOF फाइंड करोगे जिस फंक्शन के लिए, जिस भी दो फंक्शन के लिए अगर आप GOF फाइंड कर रहे हो और x मिल रहा है ना, इसी तरह से FOG करो, अगर y के फॉर्म में तो y मिलेगा, x के फॉर्म में तो x मिलेगा। अगर आइडेंटिटी एलिमेंट मिल रहा है तो वो दोनों फंक्शन एक दूसरे के इनवर्स है भाई। तो ये चीज तो पहले समझ के रखो, बराबर है। अब हम अगर हम ये इनवर्स फंक्शन का लॉजिक समझते हैं ना, तभी हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को समझ सकते हैं, बिकॉज इट्स आल्सो अ फंक्शन, है ना। टीचर्स को ये समझाना बहुत जरूरी है। बहुत से टीचर्स, बहुत से स्टूडेंट्स ये नहीं समझते, सिर्फ सम आ जाना, तो दैट इज, उससे आप वो कर सकते हो अच्छा वाला 12 साइंस, बट आप जेई एडवांस ये सब नहीं समझ पाओगे अगर आप ये नहीं समझ रहे हो, है। आपको ये समझना है कि सादा इनवर्स फंक्शन क्या होता है, बराबर है। तो अब हम देखते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्या है। ओके, यानी आपको समझ में आ गया होगा ना, यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, f of x बराबर y, तो ये इस तरफ गया है ना, तो x बराबर क्या हो रहा है, f इनवर्स y, है ना। इसी को बोलते हैं ना इनवर्स फंक्शन बनाना। तो देखो हमारा x ही आया ना लास्ट में, तो दैट इज इनवर्स फंक्शन बन रहा है ना। GOF करो, FOG करो, इनवर्स फंक्शन को बनाना। चलो बच्चों, तो अब हम पढ़ते हैं व्हाट इज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। देखो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, जैसे कि हम कोई फंक्शन लेते हैं इनवर्स, हमारे पास ट्रिगो कितने फंक्शन है, 6 फंक्शन है। सपोज मैंने लिया साइन, ओके, साइन फंक्शन है मेरा। अब साइन फंक्शन के बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। अगर साइन फंक्शन को समझ लिया आपने, आप सारे फंक्शन समझ पाओगे। ओके, सारे फंक्शंस के इनवर्स फंक्शन समझ पाओगे। अब देखो यहाँ पे बात सुनो मेरी, साइन की बात करते हैं। यहाँ पे देखो सब लोग, ओके, लेट अस, दिस इज अ साइन फंक्शन। ओके, सपोज दिस इज अ साइन फंक्शन, दिस इज अ x एंड दिस इज अ y। अब ये मैक्सिमम पॉइंट होता है 1 एंड मिनिमम -1। यू ऑल नो दिस थिंग्स, बेसिक थिंग्स। अब यहाँ पे देखो पॉइंट किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होता है। ये होता है पाई,
ये होता है 2 पाई, यहाँ पे होता है 3 पाई बाई 2, दिस इज पाई बाई 2, दिस इज अगेन माइनस पाई बाई 2, दिस इज पाई, दिस इज 3 पाई बाई 2, and this again minus 2 pi. These are minus pi and minus. Okay, these are the minus angle and these are the plus angle. अब हमको पता है कि जो साइन फंक्शन होता है ना दोस्तों, देखो ये समझने जैसी बात है, साइन फंक्शन है that is r -1 से 1. सर ये क्या लिखा है, ये तो आपको पता ही होगा क्या लिखा है कि साइन फंक्शन का डोमेन है रियल वैल्यूज, एनी रियल वैल्यू, यू कैन पुट एनी रियल वैल्यू इन द साइन फंक्शन, बट साइन फंक्शन विल गिव यू -1 to 1. तो हमको पता है ना, जो दुनिया, जो समूह, जो चीजें मैं फंक्शन में बिंदास रख सकता हूं, दैट इज डोमेन, और जो चीज वो मुझे देगा, फंक्शन मुझे देगा, दैट इज नोन एज अ रेंज. रियल में जो दे रहा है वो रेंज, और जिस रेंज में से मिल रहा है, जिस डोमेन में से, जिस जगह से मिल रहा है, दैट इज कोडोमेन. ओके, तो ये है मेरा डोमेन और ये है मेरा कोडोमेन. अब इस फंक्शन को देखो, आपको देख के पता चलेगा कि ये तो मैनी टू वन है. कैसे सर मैनी टू वन है? देखो यहाँ पे सपोज ये है 0.5 वैल्यू, तो 0.5 के सामने आप लाइन ड्रॉ करो, तो देखो यहाँ पे 2 पॉइंट आ रहे हैं ना, 2 पॉइंट x के, जिसके लिए y की एक वैल्यू है ना, यानी इस तरफ 2 पॉइंट है ना, इस तरफ 2 पॉइंट है और इस तरफ 1 पॉइंट है, तो ये तो मैनी टू वन हो गया. सो दैट मींस ये तो मैनी टू वन है. ओके है ना, मैनी टू वन है ना, सही बात है ना. और यानी मैनी टू वन है तो इसका तो इनवर्स फंक्शन नहीं फाइंड कर पाएंगे, हम इनवर्स फंक्शन नहीं बना पाएंगे. तो हम कुछ करेंगे, अभी हम जब से सिखाएंगे ना, मैं सिखाऊंगा आपको कि हम क्या करने वाले हैं. दूसरी बात, ये ऑन टू है कि नहीं है, आप सोच के बताओ मुझे. चलो कोई सोच पाए तो ठीक है. ये ऑन टू भी नहीं है. क्यों? क्योंकि सपोज यहां पे देखो, इसका डोमेन कौन है, R, रेंज क्या है -1 to 1. अब ये बनेगा मेरा कोडोमेन, और आना चाहिए मेरा रेंज अलग है ना, मेरा ये बनेगा डोमेन. अब सपोज तो यहां पे y एक्सिस पे तो कितने पॉइंट्स है, सपोज यहां पे 2 है, तो ऐसा पॉइंट 2 जिसमें जो अचीव करने के लिए मेरे पास कोई है ही नहीं वैल्यू, तो ये ऑन टू भी नहीं है ना. ऑन टू यानी क्या होता है पता है ना, ऑन टू यानी मेरा जो कोडोमेन है उसके सारे एलिमेंट की कोई ना कोई प्री इमेज होनी चाहिए, तो यहां पे नहीं है, सो दैट मींस ये ऑन टू भी नहीं है. ओके, ऑन टू नहीं है ये. तो सर क्या करेंगे, तो यहां पे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में हम लोगों ने ये मान लिया है कि इस सारे साइन फंक्शन का ऐसा कोई टुकड़ा लेंगे जिसके लिए वो 1 to 1 हो और ऑन टू भी हो दोस्तों. तो सर ऐसा कैसे करेंगे, तो आप सोचो, देखो आप कोई भी टुकड़ा ले सकते हो, जैसे यहां से लेके अब यहां तक, तो देखो ये जो रास्ता है ना, इतना रास्ता, इस रास्ते में आप देखो हर एक जगह पे ये 1 to 1 है. x की एक वैल्यू के लिए y की एक ही वैल्यू मिलेगी. फिर आप यहां से यहां का टुकड़ा ले सकते हो, बट ऐसे तो कितने हो जाएंगे, तो हर एक के लिए तो हमने एक स्टैंडर्डाइज किया कि प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इज फ्रॉम -π/2 to π/2. आप देखोगे यूनिट सर्कल पे जब, तो साइन की मैक्सिमम वैल्यू है 1 और साइन की मिनिमम वैल्यू है -1. तो जब प्रिंसिपल सर्कल हम घुमाते हैं ना फर्स्ट टाइम में, तो हमको π/2 से -π/2, देखो π/2 पे वो हो जाता है 1 और -π/2 पे भी हो जाता है -1. सो दैट मींस प्रिंसिपल वैल्यू का पीरियड अगर लेना है, सो दैट्स व्हाई यहां पे दिस इज द पोर्शन जो मैं बना लिया है. यानी साइन फंक्शन तो यही है, बट अगर साइन इनवर्स फंक्शन की बात करें, देखो इनवर्स फंक्शन ऑफ साइन के इनवर्स फंक्शन को इस तरह से लिखते हैं, साइन की -1 पावर. तो ये कैसे होता है, तो ये आएगा यहीं से -1 से 1, क्योंकि जो मेरा रेंज है वो मेरा हो जाएगा डोमेन. और वो जाएगा कहां तक दोस्तों, तो वो जाएगा -π/2 से π/2 के अंदर, ये इधर ही रहेगा. इनवर्स साइन का इनवर्स, ओके, साइन इनवर्स बोलते हैं इसको. तो साइन इनवर्स का ये हो गया क्या, डोमेन, और ये हो गया उसका रेंज, यानी कोडोमेन बोलो, कोडोमेन बोलो, ओके, कोडोमेन बोलो, या तो
रेंज बोलो, रेंज ही बोलेंगे ज्यादातर तो, क्योंकि इसी में से मिल रहा है। ओके, सो दिस इज कॉल्ड, हमारे पास कोई चारा नहीं था। क्यों? क्योंकि पहले ही मैंने समझाया फंक्शन में कि व्हेन फंक्शन is 1 to 1 and on to, then and then you can find the inverse of the function, है ना। बाकी सब बातें तो फालतू की हो गई, ये फालतू का कुछ काम नहीं है मुझे अभी। इनवर्स फंक्शन के लिए इतना ही पोर्शन ऐसा है जिसमें देखो आप हर एक पॉइंट पे y की वैल्यू अलग है, हर एक पॉइंट पे, एनी पॉइंट, यू कैन टेक एनी पॉइंट, है ना, यू कैन टेक एनी पॉइंट ऑफ x इन दिस पोर्शन एंड यू विल गेट, ओके, इस तरह से। अब इनवर्स फंक्शन का देखो, इनवर्स फंक्शन का यहां पे देखना दोस्तों, इनवर्स फंक्शन का ग्राफ प्लॉट करना भी समझ लो। क्यों? क्योंकि हम देखो सम तो ऐसे आ जाएंगे अगर अभी समझ रहे हो ना दोस्तों। देखो हमको अगर इनवर्स फंक्शन का ग्राफ प्लॉट करना है तो आप समझो कि इनवर्स फंक्शन का ग्राफ प्लॉट करना है, यानी अब ये बन जाएगा y, अब ये बन जाएगा x। सर ऐसा क्यों? तो एक मुद्दे की बात याद रख लो कि अगर AB पॉइंट F पे है ना, तो BA पॉइंट ऑलवेज F इनवर्स पे होगा। यानी किसी फंक्शन पे AB पॉइंट है तो इनवर्स फंक्शन पे BA पॉइंट होगा ही होगा। ओके, सो इसका मतलब क्या? तो इसका मतलब क्या होता है दोस्तों कि ये जो लाइन है ना मेरी, ये जो लाइन, इस लाइन को बोलते हैं y बराबर x। y बराबर x लाइन के दोनों तरफ ये मिररिंग होता है। कौन? इनवर्स फंक्शन। यानी यहां पे जब देख रहे हैं हम लोग, यहां पे जब देख रहे हैं तो देखो ये कितने चल रहा था, -1 से 1, अब ये आ जाएगा इधर, यानी है ना, ये 1, ये -1 हो गया। अब दूसरी बात देखो, ये कैसा था? ऐसा था ना, ऐसा था। तो ये मेरा सपोज y बराबर x लाइन है, तो इसका मिरर करो, यानी यहां पे जो है वो इस तरफ ले लो, तो यहां पे कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, है ना। और यहां पे देखो ये इस तरह से है, तो इधर हो जाएगा ऐसा, ऐसे हो जाएगा, इस तरह से हो गया। तो ये साइन है, ये साइन इनवर्स है। तो अगर दिमाग दौड़ रहा है ज्यादा तो आप समझ सकते हो कि ये इस तरह से है। ओके गाइस, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कि किस तरह से भाई इनवर्स फंक्शन है, इनवर्स फंक्शन किस तरह से बना हुआ है। तो दिस इज, ये साइन के लिए मैंने समझा दिया। सपोज आप कॉस की बात कर लो, तो कॉस का किस तरह से रहेगा, ये रियल वैल्यू टू यही है, बट कॉस का प्राइम फैक्टर, सी प्राइम एरिया है ना, प्रिंसिपल एरिया। तो कॉस की बात करते हैं, यहां पे देखो सब लोग, अगर कॉस की बात कर रहे हैं तो आप सोचो कि भाई कॉस होता है ऐसा, है ना, सॉरी ऐसे है ना, कॉस इस तरह से होता है ना दोस्तों, कॉस का ग्राफ सपोज। तो यहां पे प्रिंसिपल वैल्यू यहां पे हो जाएगा इतना, दिस इज पाई। तो दैट्स व्हाई यहां पे ये, यहां पे इसकी जगह पे ना अगर कॉस इनवर्स है ना, तो देखो उसका डोमेन तो यही रहेगा, बट उसका रेंज हो जाएगा 0 to पाई, क्योंकि ये ऐसा रीजन है जहां पे वो 1 to 1 है और 1 to है। ओके, तो देखो आप ये ड्रॉ कर रहे हो, अब ये y बराबर x लाइन सपोज दोस्तों। ओके, तो इसके इमेज में लेना है ना, इसका क्या लेना है आपको, मिररिंग। ओके, मिररिंग करना है। देखो ये बहुत ही इजी सब चीजें हैं, आप फटाफट समझ सकते हो इसको, बराबर है। ओके, ये देखो ये यहां से ऐसे जा रहा है, आपको सोचना है कि सपोज ये पॉइंट है, तो ये पॉइंट यहां पे है, तो ये पॉइंट इस तरफ आ जाएगा, यानी यहां पे ये पॉइंट यहां पे आ जाएगा, ऐसा समझो। ओके, समझ रहे हो ये पॉइंट, तो इसका मतलब ये होगा ऐसा, देखो है ना, ऐसा, और ये है ऐसा। ओके, देखो यहां से यहां तक है ये, और ये है मेरा कॉस का इनवर्स, ये है कॉस इनवर्स। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। ऐसा समझो ना कि ये था इतना, तो ये है इतना, ऐसा, यानी ये कॉस इनवर्स है इतना, है ना। इस लाइन के देखो दोनों तरफ सिमेट्री रहना, धनुष जैसा बन रहा है, तो इसका मतलब यहां से यहां तक का है कॉस, और यहां से यहां तक का है कॉस इनवर्स। ये है कॉस इनवर्स और ये है कॉस था,
ये जो कॉस, ओके। सो दिस इज द इनवर्स फंक्शन। तो इनवर्स फंक्शन के बारे में इतनी चीजें पहले समझ लो दोस्तों, ओके। अब आप अगर ये समझ पा रहे हो तो ही आपको ये पता चलेगा इनवर्स फंक्शन किस तरह से बना हुआ है। देखो ये चीज देखो, जिस बंदे को ना, जिस स्टूडेंट को किसी भी फंक्शन का डोमेन, रेंज, कोडोमेन ये सब अगर नहीं पता चल रहा है ना, तो आप समझ लो कि आप 12th साइंस तो कर रहे हो बट अच्छा वाला नहीं कर रहे हो, ओके। सो इस तरह से आ रहेगा, ओके। ओके तो दोस्तों देखो, अब मैंने कुछ लिख के रखा हुआ है आप लोगों के लिए। वैसे ये समझना बहुत इजी है, जिसने भी थोड़ा भी ध्यान दिया होगा ना, अभी जो मैंने आगे ताजा पढ़ाया है जो अभी, उसमें मैंने यही समझाया कि साइन का किस तरह से है। देखो -1 से 1 है उसका डोमेन साइन इनवर्स का, तो रेंज ये बना। ये क्यों बना? क्योंकि हमको 1 to 1 और 1 to बनाना था ना, तो इसलिए हमने एक रेंज सेट कर दिया उसका। उसी तरह से कॉस इनवर्स देखो तो 0 से पाई हो गया। अब tan का ना याद रखो, tan क्या होता है? साइन अपॉन कॉस, ओके ना। सिंपल फंक्शन की बात करते हैं तो tan क्या, रियल वैल्यू से जो tan के जीरोस यानी अनडिफाइंड है ना, यहाँ पे -π/2 और π/2 पे tan अनडिफाइंड है, तो इनवर्स के लिए उस दोनों पॉइंट को नहीं लेंगे, उनके बीच का पॉइंट यानी जो साइन का है वही हो जाएगा, बट -π/2 और π/2 नहीं लेंगे क्योंकि उस पॉइंट पे वो क्या था, अनडिफाइंड था, है ना। तो इसलिए इस तरह से रहेगा, बराबर। फिर कॉसेक इनवर्स, तो देखो ये क्या हो गया सर, -1 से 1 और 1 से इंफिनिटी, क्योंकि कॉसेक है वो साइन का उल्टा है, तो साइन की इतनी जगह है तो उसके बाहर की जगह ना कॉस की, ओके। इस तरह से बनाया। सो दैट मींस देखो -1 और 1 तो लिया है क्योंकि साइन अपॉन कॉस 1 ही रहेगा वो, बट उसके अलावा यहां से यूनियन इससे यानी बीच का जो रेंज है वो साइन को दे दिया, उसके अलावा क्योंकि पूरी नंबर लाइन कवर हो जाएगी इससे, ओके। और ये उसका क्या है, रेंज। बट इसमें 0 क्यों किया, यहां से निकाल दिया 0 को, क्यों? क्योंकि वो साइन का 0 है। अब कॉसेक उसका उल्टा है तो अपॉन में 0 आएगा, इसलिए इस पॉइंट पे फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, दैट्स व्हाई यहां पे उसको निकालना पड़ेगा मुझे। उसी तरह से सेक इनवर्स, तो वो कॉस के अलावा का रेंज कर लो आप, बराबर है, सेम है इन दोनों का, क्योंकि उनका डोमेन ये था तो इसका डोमेन यही होगा, उसका इनवर्स फंक्शन है ना, उल्टा फंक्शन है। अब देखो यहाँ पे ये जो है कौन सा, सेक इनवर्स, तो उसमें क्या कॉस जैसा ही रहेगा, बट π/2 पे 1 कॉस क्या होता है, 0 होता है ना, सो दैट्स व्हाई इस पॉइंट को निकालना पड़ेगा, इस पॉइंट पे सेक डिफाइन नहीं होगा, ओके। सिंपल सी बात है। और कॉट का tan जैसा ही रहेगा, ओके, बट कॉट इज अ कॉस अपॉन साइन, दैट्स व्हाई कॉस का रेंज ही लगेगा उसको, ओके। बहुत इजी सी चीज है ये, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, ये बहुत काम की चीज है। देखो इसका काम क्या है, बहुत से लोग बोलेंगे सर इसका क्या काम है, ये मैं याद रखूं नहीं रखूं। देखो मैं एक चीज समझाता हूं आप लोगों को। सपोज मुझे ऐसा दिया हुआ है ना, साइन इनवर्स 1/√2, ओके, सपोज ये दिया हुआ है, तो आप सोचो कि साइन इनवर्स तो है ही। अब साइन कहां पे 1/√2 होता है, तो हम सबको पता है साइन 45 पे। अब ये दोनों फंक्शन एक दूसरे को कैंसिल करके π/4 लाएंगे। सर ऐसा क्यों, ये π/4 आपने क्यों लिख दिया सर? यहां पे देखो, वैसे बहुत से टीचर्स ना, सब लोग यही समझते हैं कि ये रूल, इसको रट्टा मार लो। ऐसा नहीं है दोस्तों। जब हमने GOF किया था, GOF जब हम x करते हैं तो x ही आता है ना, यहाँ पे जो लेते हैं वही आता है, तो यहाँ पे π/4 है ना इसकी जगह पे। अब यहाँ पे अल्टीमेटली g था कौन, g था इनवर्स फंक्शन ऑफ f ना, इसलिए ऐसा हुआ। तो इसको आप अच्छे से लिखोगे तो ऐसा ही होगा ना, f इनवर्स ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू x, तो ये बन गया रूल। तो इसीलिए f इनवर्स कौन है, साइन इनवर्स, f कौन है, साइन x, तो यही आएगा आंसर। तो ये इस पर से ही बना था, इसलिए मैंने पढ़ाया था अभी कि व्हाट इज इनवर्स फंक्शन। तो देखो इनवर्स फंक्शन समझा है, तभी इसके रूल को आप बना सकते हो ना, ये रूल को समझना। अब दूसरी बात ये है कि जब ये यहां से यहां ऐसा होता है ना दोस्तों, तब हमको पता है कि ये रेंज में होना चाहिए ना, दिस पॉइंट, दिस x should be from the range of a inverse function यानी b, है ना, इनवर्स फंक्शन की रेंज में होना चाहिए, सॉरी डोमेन हो जाएगा, रेंज हो जाए, यानी वो a में होना चाहिए, उसकी रेंज में होना चाहिए, कौन, दिस पॉइंट। तो दैट मींस अभी हमने साइन इनवर्स बनाया, उसकी रेंज क्या है, -π/2 से π/2, यानी क्या, -90 से 90, तो 45 इज इन बिटवीन -90 to 90,
then it is a valid answer. This is a valid answer, otherwise it would be wrong. Okay, so I hope you understand कि अगर ये रेंज में आंसर आ रहे हैं ना इनवर्स फंक्शन के, तभी राइट है, अदरवाइज वो राइट नहीं है. ओके, ये याद रखना दोस्तों. और देखो ये जो रूल बनाया ना अभी हमने, ये साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ थीटा, यानी ये जो लिखा ना मैंने, साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा. सो थीटा मस्ट बी फ्रॉम द रेंज माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2, इन इसी के अंदर होना चाहिए. उसी तरह से ऐसा रूल अगर कॉस का लगा रहा हूं तो वो 0 से पाई में ही होना चाहिए. अगर मैं ऐसा लिख दे रहा हूं ना डायरेक्ट थीटा, तो उसका मतलब मैं तो भाई ना इंसाफी कर रहा हूं बहुत सारी. किसके साथ? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के साथ. मैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को अच्छे से नहीं समझ रहा, ऐसी बात हो गई. ओके, सो दैट मींस दिस इज एप्लीकेबल फॉर ऑल ऑफ दिस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, बट यू शुड चेक द रेंज ऑफ द फंक्शन. ओके, so I hope you understand this basic thing. तो चलो अब थोड़े रूल के प्रूफ करते हैं हम लोग. ओके, देखो सारे रूल्स तो बहुत सारे हैं इस चैप्टर में, बट लेट अस हैव सम रूल्स. जैसे कि ये रूल है साइन इनवर्स 1 बाई एक्स इज इक्वल टू कॉसेन इनवर्स एक्स. अब आप बोलोगे कि सर इसका रेंज क्या है, ये कहां पे लाई कर रहा है, तो आपको समझ में आ जाएगा ना कहां से. r माइनस 1 to 1 है ना, यानी इस कॉसेक है ना, तो इस डोमेन में रहना चाहिए ना, वो इधर से वैल्यू रखना चाहिए ना, बराबर है. तो आप इसको ऐसा समझ सकते हो. ओके, यहाँ पे बाजू में ना ये लिख के दिया होगा, ये लिख के दिया होगा बाजू में, तो आप देख लेना. बट मेन है इसका प्रूफ. देखो ज्यादा टेंशन की बात नहीं है, बहुत इजी है. तो आप लेट किसी एक को एज्यूम करते हैं, तो लेट थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 बाई एक्स. अब देखो जब मैं थीटा साइन इनवर्स 1 बाई एक्स ले रहा हूं, उसका मीनिंग क्या हो गया दोस्तों. अगर मैंने ऐसा लिखा साइन इनवर्स 1 बाई एक्स, देखो एक सेकंड है ना, सपोज मैंने ऐसा लिख दिया कि थीटा बराबर साइन इनवर्स 1 बाई एक्स, सपोज लेट लिया है, सपोज मैंने, तो थीटा माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 में होगा ना, क्योंकि साइन इनवर्स अगर कुछ रख रहा हूं तो मुझे मिलना चाहिए, उसकी रेंज में ही रहना चाहिए, तो ये ऐसा होगा. देयरफॉर ये साइन इनवर्स इस तरफ आएगा ना, तो साइन थीटा बराबर 1 बाई एक्स होता है. सर ऐसा क्यों, ये इस तरफ कैसे चला गया सर, ये कैसे हो गया? क्योंकि हमने अभी देखा ना साइन इनवर्स और साइन एक्स बराबर एक्स होता है, तो आप इसको थीटा ले लिए तो ये इस तरह से ही बना होगा ना, क्योंकि ये अगर दोनों तरफ साइन ले रहे हो आप, ऐसा समझ लो, तो साइन और साइन इनवर्स कैंसिल हो गया ना, तो 1 बाई एक्स हो गया. सो देयरफॉर अब अपने को पता है कि साइन एक्स क्या होता है, साइन थीटा क्या होता है, 1 अपॉन कॉसेक थीटा होता है ना दोस्तों. तो दोनों को उल्टा कर लेते हैं, तो कॉसेक थीटा बराबर एक्स, देयरफॉर थीटा बराबर हो गया कॉसेक इनवर्स एक्स, है ना, ये हो गया. तो आप बताओ मुझे दोस्तों कि थीटा था क्या, तो थीटा था क्या, साइन इनवर्स 1 बाई एक्स. सो दैट मींस साइन इनवर्स 1 बाई एक्स बराबर कॉसेक इनवर्स एक्स. हो गया प्रूफ. बहुत इजी प्रूफ था, बट आपको ये समझना चाहिए कि ये रेंज में रहना चाहिए ना, ये इसकी रेंज में होना चाहिए. उसी तरह से अगर आप यहाँ पे लगाओगे, कौन सा रूल बन जाएगा, समझो आप कि कॉसेक इनवर्स 1 बाई एक्स है ना, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स. इसी तरह से देखो, सपोज मेरे पास है कॉस इनवर्स एक्स, तो इसका आएगा सेक इनवर्स 1 बाई एक्स, या तो आप सेक इनवर्स एक्स बराबर कॉस इनवर्स 1 बाई एक्स लिख सकते हो. उसी तरह से टेन इनवर्स 1 बाई एक्स बन जाएगा कॉट इनवर्स एक्स, या तो कॉट इनवर्स 1 बाई एक्स बन जाएगा टेन इनवर्स एक्स. तो ऐसे 6 रूल्स आप बना सकते हो और सारे ही लागू पड़ेंगे अच्छे से यहाँ पे. ओके, तो ये बहुत इजी है, रूल्स आपको याद रखने हैं. देखो एक और रूल प्रूफ करते हैं हम. ओके, यहां पे देखो साइन इनवर्स माइनस एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स है दोस्तों. अब ये रूल प्रूफ करना है हमको, सपोज, तो हम क्या कर सकते हैं, प्रूफ सपोज लिखना है, तो लेट साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू थीटा ले लेते हैं, एंड वी नो दैट थीटा बिलोंग्स टू व्हाट,
माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू। देखो ये लिखना जरूरी है, ये यू शुड राइट दिस थिंग्स। अब देयरफॉर यहाँ पे माइनस एक्स बराबर साइन थीटा हो जाएगा। आप ऐसा लिख सकते हो टेकिंग साइन इनवर्स बोथ द साइड, सॉरी साइन बोथ द साइड्स, ओके। तो ये x क्या हो गया, साइन थीटा माइनस में, तो हमको पता है कि साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, तो आप ऐसा लिख सकते हो। देयरफॉर यहाँ पे देखो ये इतना हम आ गए सपोज, बराबर। अब इस साइन को वापस इस तरफ ले लो, तो साइन इनवर्स x बराबर माइनस थीटा, तो थीटा बराबर माइनस साइन इनवर्स x हो गया। अब थीटा था कौन, तो थीटा तो ये था ना, ये रहा थीटा, तो थीटा की वैल्यू रखोगे तो साइन इनवर्स माइनस x बराबर माइनस साइन इनवर्स x। और आपको पता ही होगा ना कि ऑड फंक्शन है, दैट्स व्हाई हमने ऐसा सीखा हुआ है ना, साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा ना। तो यू कैन पुट दिस वैल्यू ओवर हियर ना, इसकी जगह पे ये आप रख सकते हो, एंड यू कैन इजीली फाइंड द प्रूफ ऑफ दिस सम, वेरी इजी, इट्स वेरी इजी। पर यहाँ पे हर एक में ऐसा नहीं होगा, सारे ऑड फंक्शंस में ऐसा होगा, इवन फंक्शंस में नहीं होगा। इवन फंक्शंस कौन से हैं, कॉस एंड सेक। तो चलो उसकी भी बात कर लेते हैं यहाँ पे। सपोज कॉस एंड सेक की बात करते हैं दोस्तों, ओके। तो सर वहां पे क्या अलग होगा, तो आप देखो सपोज मेरे पास है कॉस इनवर्स माइनस एक्स, तो आएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। सर हाउ, ये तो कैसे हो गया सर, ऐसा रूल है। तो देखो बहुत इजी है, यू कैन इजीली अंडरस्टैंड दिस। कैसे, देखो यहाँ पे लेट cos इनवर्स माइनस x इज इक्वल टू थीटा, है ना। सपोज इसको मैं थीटा ले रहा हूं, एंड यू कैन राइट दिस थीटा बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई टू टू पाई, सॉरी 0 टू पाई। नाउ यहाँ पे क्या होगा, देखो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हो गया cos थीटा ना, दोनों तरफ cos लिया आपने। अब ये x हो गया माइनस cos थीटा। नाउ दिस, अब इस माइनस को मुझे अंदर लाना है, तो नहीं जाएगा ये, क्योंकि cos माइनस थीटा तो cos थीटा होता है, तो यू कैन नॉट राइट दैट, बट यू कैन राइट दिस cos pi minus theta. Tell me what is cos pi minus theta? Pi minus theta is a second quadrant, and in a second quadrant cos is negative, so that's why cos pi minus theta will become minus cos theta. So you can write this thing at the place of minus cos theta. अब ये cos को इस तरफ ले लेंगे, तो cos inverse x बराबर pi minus theta. Okay, okay. So now theta goes here and this goes here. So theta is equal to pi minus cos inverse x. Now tell me what is the value of theta. So theta is a cos inverse x. So sorry, cos inverse minus x. So cos inverse minus x is a pi minus cos inverse x. So this is a very important rule. You should understand. The rules, see, there are 6 rules, but for the odd function in a inverse, inverse minus बाहर निकल जाता है, cos inverse और sec inverse में pi minus लिखना पड़ेगा आपको, okay? So I hope you understand this because of they are the even functions, okay? और 3 रूल और हैं जिसको हम देखते हैं, वैसे और काफी सारे रूल्स हैं, बट और 3 रूल के बारे में हम आज देख लेते हैं। क्यों? क्योंकि थियरी पोर्शन के लिए वो रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अब there are 3 rules. See, rules are like sin inverse x plus cos inverse x is equal to pi by 2. अब यहाँ पे x है, देखो थीटा होता है, यानी रेंज इज माइनस पाई बाई टू पाई टू, बट दिस इज अ डोमेन। सो डोमेन यहाँ पे है, तो x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, है ना। डोमेन क्या है दोनों का, जिसका डोमेन सेम होगा ना, उन्हीं के लिए ये राइट पड़ेगा ना, क्योंकि वो एक ही डोमेन से है। तो ये प्रूफ है। ऐसे ही सपोज यहाँ पे मैं ऐसा लिखूं क्या, तो क्या ऐसा लिखूं tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x बाय 2, तो यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा r, these are the for real values, okay, and like that अगर sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x बराबर पाई बाय 2 लिख रहा हूं, तो then I should write this ये बड़ा है तो आप देख लो यहीं से है, क्योंकि यही लिखना पड़ेगा। अब देखो कोई भी एक प्रूफ कर लेते हैं हम लोग, तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। कोई भी कर लेते हैं, कौन सा करना है, सपोज tan इनवर्स कर देते हैं, ओके। तो सपोज यू वांट टू फाइंड दिस
यानी प्रूव दिस tan इनवर्स प्लस cot इनवर्स इज इक्वल टू पाई बाय 2। ओके, तो क्या करेंगे, लेट किसी भी एक को ले लो, tan इनवर्स x बराबर थीटा। नाउ देखो यहाँ पे थीटा लिखा है तो वो tan की रेंज में होना चाहिए ना, तो यहाँ पे लिखेंगे थीटा बिलोंग्स टू वेयर, ओपन इंटरवल माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2। देयरफॉर x बराबर क्या हो गया दोस्तों, tan थीटा हो गया है, दोनों तरफ tan लिया हमने। अब ऐसा सोचो कि मुझे इस रूल की तरफ जाना है, तो मुझे cot को कहीं से इंट्रोड्यूस कराना पड़ेगा, तो tan को cot में कन्वर्ट करना है, तो cot पाई बाय 2 माइनस थीटा ना। See, cot pi by 2 minus theta is tan theta. So at the place of tan theta, I can write cot pi by 2 minus theta. Okay? So this is very okay procedure. Now cot will go other side. So cot inverse x बराबर pi by 2 minus theta. Now theta also goes there. So theta plus cot inverse x is equal to pi by 2. Now tell me what is theta? So theta is a tan inverse x. So tan inverse x plus cot inverse x is equal to pi by 2. So this is the proof of this rule. Okay, this rule. So देखो, अरे इसके सम करना तो ना छोटे बच्चों की बातें होंगी, इसको समझना, ये सब चीजों को समझना बहुत जरूरी है। देखो बेसिक एनसीईआरटी हम कर रहे हैं सपोज, तो वो तो करने ही वाले हैं, वो तो आ ही जाएगा, बट मेरा काम है आपको साथ साथ में थोड़ा जेई मेन के लिए प्रिपेयर करवाना है ना। जेई मेन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो अगर आप, तो आप डोमेन रेंज समझो दोस्तों। क्यों? क्योंकि ट्विस्ट यहीं पे डालेंगे, डोमेन और रेंज में ही ट्विस्ट होगा। आप सोचोगे ये आंसर राइट है, बट आपने उसका रेंज चेक नहीं किया, उसका कोडोमेन यानी डोमेन चेक नहीं किया, तो यू विल सफर इन दिस पोर्शन ऑफ द मैथ्स। देखो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। हर साल जेईई में इसमें से एक या दो क्वेश्चंस आते ही हैं, दैट इज माय गारंटी। आप देख लो कोई भी पेपर, हर साल एक दो क्वेश्चन होंगे जेईई में, तो ये बहुत जरूरी है। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वेरी वेल। ओके ओके, और देखो अगर आपको फंक्शन चैप्टर पढ़ना है अच्छे से, फंक्शन, तो फंक्शन के लिए आप इससे पहले मेरा वीडियो है, आप मैथ्स बाय जोवल सर पे जा सकते हो, सब्सक्राइब कर लेना चैनल। 12th के आपको रेगुलर वीडियोस मिलेंगे। अगर आप 11th में हो तो आप सेट्स के यानी अभी जो चैप्टर्स चल रहे हैं बेसिक, उसके वीडियोस भी आप वहां से ग्रैब कर सकते हो। ओके, एंड इट इज वेरी हेल्पफुल दैट बेसिक, अगर आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट में लिख सकते हो। ओके, आप उसको देख सकते हो।